मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आज क्वेटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर के दरमियान बड़ा मुकाबला था, क्योंकि लाहौर कलंदर को ये मैच जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर ने हर सूरत हराना था, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर पहले अपने मैचेस में 5 मैचेस ऑलरेडी हार चुकी थी। एक मैच में उसको फतह नसीब हुई थी। तो अगर क्वेटा ग्लैडिएटर को PSL 8 में बने रहना था तो उनको लाहौर कलंदर को, मेरी फेवरेट टीम जो है वो लाहौर कलंदर है, फिर भी मेरा दिल था कि आज क्वेटा ग्लैडिएटर जीत जाए। तो क्वेटा ग्लैडिएटर को PSL 8 में बने रहने के लिए आज लाहौर कलंदर को ये हर सूरत में लाहौर कलंदर को हराना चाहिए था। और जिस तरह मैच स्टार्ट हुआ था 50 पे 7 आउट हो गए थे लाहौर कलंदर के, तो लग रहा था कि शायद आज लाहौर कलंदर जो है वो जैसे वो स्टार्ट पे खेलती थी पहले दूसरे तीसरे सीजन में, आज लाहौर कलंदर वो वाली लाहौर कलंदर बन गई है। लेकिन उसके बाद जिस तरह कम बैक किया सिकंदर रजा ने, आज एक्सेप्शनल बैटिंग की है और वो एंड पे आखिरी ओवर में जमान खान दूसरे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे आउट हो गए, रन आउट हो गए। अदरवाइज ये स्कोर जो था ये 10 15 20 रन और भी हो सकता था, क्योंकि सिकंदर रजा इतना कमाल का खेल रहा था। बहरहाल सिकंदर रजा ने जितना भी खेला है उसने एक्सेप्शनल इनिंग खेली है और उसने लाहौर कलंदर जो 50 पे 7 है उसको 147 148 पे ले गया। और क्वेटा ग्लैडिएटर को सिर्फ करना था कि अगर वो पर बॉल भी मैच बनाते, हर बॉल पे 1 रन भी बनाते रहते, तो शायद वो बाउंड्री कोई ना कोई तो आई जाती है, तो क्वेटा ग्लैडिएटर ये मैच जो था वो आराम से जीत सकता था। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ने भी कसम खाई हुई है कि हम तो क्रिकेट खेलने आए नहीं है, हम तो बस एंजॉय करने आए हुए हैं, अपनी फ्रेंचाइज के पैसे जाया करने आए हुए हैं और हमने जो है वो हर बॉल पे छक्का मारना है। हमने तुरम खान बने हुए हैं और सरफराज अहमद है, उनसे माशाल्लाह कोई बॉल जो है वो हिट भी नहीं हो रही। 28 बॉल खेली है, उसमें उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया। तो आप पता नहीं कौन सी कैप्टनसी करे, मुझे तो सरफराज अहमद की समझ नहीं आ रही कि क्वेटा ग्लैडिएटर उनको मजीद क्या सोच के उनको मजीद कप्तान जो है वो कंटिन्यू करती जा रही है। क्योंकि शाहिद खान अफरीदी ने बार बार कह के क्वेटा ग्लैडिएटर ने PSL 8 के स्टार्ट से भी मुझे पूछा था कि, तो मैंने उनको यही मशवरा दिया था कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दे, क्योंकि अब सरफराज अहमद का पीक खत्म हो गया, कम से कम T20 में तो वो उसका कैरियर जो है वो खत्म हो गया। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ने बात नहीं मानी और जब वो दोबारा मैचेस हार रहे थे फिर शाहिद खान अफरीदी ने निजी चैनल पर बैठ के कहा कि अब भी क्वेटा ग्लैडिएटर के पास टाइम है कि वो अपने कप्तान को चेंज कर दे, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से सरफराज अहमद की बड़ी खिदमत है, सरफराज अहमद की पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है। लेकिन एक टाइम होता है, वो खिलाड़ी का पीक होता है। सरफराज अहमद शायद T20 में अपना पीक गुजार चुके हैं और जब उनका पीक था तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर को ऐसे लीड करते थे, क्वेटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंसेज आप सबके सामने थी। तो अब सरफराज अहमद जो है वो एज ए ना तो कैप्टन वो डिजर्व करते हैं और ना ही वो, मेरे ख्याल से तो उनको अगला PSL खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जिस तरह का बैटिंग स्टाइल बन गया है वो ODI में तो कम से कम शायद चल जाए या टेस्ट में तो चल जाए, लेकिन T20 में तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ने उनको मजीद जो है वो कप्तान बरकरार रखा और जो क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो, अब मिसाल गलत है मैं नहीं देता, क्वेटा ग्लैडिएटर को उसका नुकसान उठाना पड़ा। बहरहाल आज मैच जो था वो लाहौर कलंदर ने जादुई अंदाज में जो है 17 रन से जीत लिया। क्वेटा ग्लैडिएटर अब ऑफिशियली पहली टीम बन गई है जो प्लेऑफ्स के क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके अब 2 पॉइंट्स हैं और किसी सूरत ये हो नहीं सकता कि क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर दे। अब भी चांस है, लेकिन वो बड़े इफ्स एंड बट्स और उससे भी ऊपर इफ्स एंड बट्स, उससे भी ऊपर इफ्स एंड बट्स, ये हो जाए वो हो जाए तो फिर शायद पहुंच जाए, जो कि किसी सूरत भी जो है वो मुमकिन नहीं लग रहा। क्वेटा ग्लैडिएटर के पास इतने कमाल के प्लेयर थे, इफ्तिखार अहमद, मार्टिन गप्टिल, जेसन रॉय और सरफराज अहमद, उमर अकमल, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, उमर अकमल। लेकिन सब जो बॉलर्स को चले आप निकाले, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन को आप निकाले, उमैद आसिफ, विल स्मिथ्स, इनके पास इतने प्लेयर थे, लेकिन सब जो है वो फ्लॉप हो गए। और जो इनका चर्चा चल रहा था कि ये बड़ी अच्छी टीम पिक की गई है, इसको सारा जो है वो सारे खिलाड़ी फ्लॉप हो गए। क्वेटा ग्लैडिएटर को सारा सीजन गुजर गया, उनको यही नहीं पता चला कि हमने कौन सा कॉम्बिनेशन खिलाना है, किस खिलाड़ी को खिलाना है और किसको बाहर खिलाना है। और यही मसला जो है कराची किंग्स के साथ चल रहा है, उनको भी अब तक ये नहीं पता चल रहा कि हमने किस खिलाड़ी को खिलाना है और किसको बाहर बैठाना है। गो के इनके साथ क्वेटा ग्लैडिएटर वाले रो रहे हैं जी। सरफराज अहमद का कहना था कि हसरंगा हमने बड़ी पिक की थी तो वो नहीं आए तो उसको हमें नुकसान हुआ है। भाई जिन्होंने हसरंगा नहीं भी आए, उसके अलावा भी आपके पास इतने कमाल के प्लेयर थे कि आप ये टूर्नामेंट जो था उसमें अगर जीतते नहीं तो कम से कम बहुत अच्छा तो परफॉर्म कर सकते थे, क्योंकि आपके पास मार्टिन गप्टिल थे, जेसन रॉय था, उमर अकमल था, सरफराज अहमद हुद थे, मोहम्मद हफीज थे, चाचू इफ्तिखार अहमद थे, विल स्मिथ थे, मोहम्मद हसनैन थे, नसीम शाह थे, मोहम्मद नवाज थे। तो आपको किस चीज की कमी थी? ओडियन स्मिथ थे और
ओडियन स्मिथ भी बिल्कुल जो है वो लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, शॉर्ट पिच बॉलें मार रहे हैं और इतनी मार खा रहे हैं उनकी तो समझ नहीं आ रही। और ऊपर से वो इतना ढीठ है कि चौके छक्के खा गए तो ऊपर से दांत निकाल रहा, तो वो ऐसे कर रहा होता है जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम गई बाढ़ में, टीम जीतती है हारती है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने बस पैसे लिए हुए, मैं मैच बस खेल रहा हूँ, पूरे कर रहा हूँ और बस अल्लाह खैर सलाह। और कोई भी जो है वो सरफराज अहमद जो है उनकी खुद जो कैप्टेंसी, उनकी बैटिंग जो है वो किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं, और उनको अभी तक सारा यही कॉम्बिनेशन नहीं पता PSL 8 के सीजन में चला कि उनने कौन सा प्लेयर खिलाना है और किसको बाहर बिठाना है। और उमर अकमल वैसे भी आप तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर था आप उमर अकमल को दरमियान में ले आते। विल स्मिथ्स को आपने इतना लेट मौका दिया है कि जब वो कहते हैं कि चिड़ियां चुग गई खेत, तो अब क्या फायदा है जब आप टूर्नामेंट से बाहर निकल गए उसके बाद आपने विल स्मिथ्स को जो है वो मौका दिया है। तो ये विल स्मिथ को आप पहले मौका दे सकते थे, जिस तरह आज उसने इतना कमाल का परफॉर्म किया और कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से पहली दफा ओपनिंग स्टैंड जो है वो 50+ रन का हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो विल स्मिथ्स का था। तो विल स्मिथ्स को आपने क्यों मौका नहीं दिया? उमर अकमल वैसे भी आपकी टीम फ्लॉप हो रही है, तो उमर अकमल को आपने बाहर बिठा के कौन सा कारनामा सारा अंजाम दे दिया है? वैसे भी आपकी टीम फ्लॉप हो रही है, तो आप उमर अकमल पे चांस लेके भी दे सकते थे। आप उसको जो वैसे प्रैक्टिस सेशन में छक्के चौके मारने की प्रैक्टिस करवा रहे हो और आप उसको टीम में खिला नहीं रहे हो, और वैसे भी टीम आपकी हारी है, तो आप उमर अकमल को खिला के हार जाते, तो कौन सा जो था वो कोई सैलाब आ जाना था या पानी आपके सरों के ऊपर से गुजर जाना था। बहरहाल जो है वो कल का मैच अगर आप बात करें तो कल सरफराज अहमद नॉट आउट रहे और उन्होंने 28 बॉल पे कुछ बिना रन नहीं बनाए। यही 28 बॉल पे वो शायद 50 रन भी बना पाते तो लाहौर कलंदर से जो 17 रन से मैच हारे हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर मैच जीत जाती। लेकिन सरफराज अहमद ने मैंने बात की कि उनका पीक शायद T20 में गुजर गया, वो ODI और टेस्ट में तो शायद आप काबिल कबूल हों, लेकिन वो T20 में एज ए प्लेयर भी शायद आप काबिल कबूल नहीं, कप्तानी तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि कल का मैच का अगर आप नजर दौड़ाएं तो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एक तो गलत कॉम्बिनेशन और बैटिंग ऑर्डर सही ना खिलाना, सरफराज अहमद का खुद ऊपर आ जाना, हालांकि आपके पास उमैद आसिफ है, मोहम्मद नवाज है और आपके पास इतने अच्छे हार्ड हिटर है नीचे, तो हम सरफराज अहमद का ऊपर आने का जो था वो चांस बिल्कुल नहीं था बनता। और खासकर जब आपने 28 बॉल्स खेली और उसमें पे आपने कुछ भी रन नहीं बनाया, आप 50 भी बना लेते यार, 30 बॉलों पे 50 बनाना कौन सा कारनामा है? अगर आप इतना भी बना देते तो आप जीत जाते। जैसे मैंने पहले बात की कि कोयटा ग्लैडिएटर को सिंपल करना क्या था कि आपको हर बॉल पे रन बनाना था, तो एक ना एक बाउंड्री तो किसी ना किसी सूरत में ओवर में आ जाती, आपका एक भी ओवर अच्छा लग जाता तो आपके सारा जो कसर थी वो निकल जाती। और लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर मैंने जैसे कहा कि कसम खाई हुई है कि हमने जीतना नहीं है, लेकिन आज के मैच में अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार है अगर कोयटा ग्लैडिएटर को हराने में तो वो सरफराज अहमद का है। उनने एक एंड पे नॉट आउट रहे 28 बॉल्स खेली और एक भी 28 बॉल पे एक भी छक्का नहीं लगाया, तो आप क्या वहां पे कर रहे थे? आप कैप्टन है, आप वहां पे क्या कर रहे हैं? आप वहां पे एक बाउंड्री नहीं लगा पा रहे, एक छक्का नहीं लगा पा रहे और इतना थोड़ा स्कोर जो है, इतना थोड़ा टोटल जो है वो चेज नहीं कर पा रहे, तो फिर आपसे हम बड़े टोटल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो सरफराज अहमद आज मेरी नजर में सोलली अकेले जो है वो इस मैच को कोयटा ग्लैडिएटर को हराने का जो है वो जिम्मेदार है। उमैद आसिफ अच्छा बैट्समैन है लेकिन उसको मैच में सही था यूटिलाइज नहीं किया, उसने एंड पे आके जो है वो बाउंड्रीज हिट की, यही आपको उसको थोड़ी देर पहले ले आते तो शायद वो आपके लिए मैच टर्न कर देता। लेकिन वो ही है कि आपने एक तो कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया सही, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर हमेशा ये रहा हमारे पास प्लेयर नहीं, आपके पास प्लेयर बड़े कमाल के थे, आपको बस करना यह था कि आपको सही प्लानिंग और प्लॉटिंग से खेलना था, मैच टू मैच आपको प्लानिंग करनी थी, आपको किस खिलाड़ी को बाहर रखना है, किसको टीम में रखना है, यही आपको बस सोचना था। अदरवाइज आपके पास कमाल के खिलाड़ी थे, मैंने आपको नाम जो है वो गिन के दिखा दिए, तो आपके पास खिलाड़ियों का मसला नहीं था। एक हसरंगा आ भी जाता, वो अकेला कौन सा वो 30 मारहान हो जाता, उसके पास जादू की कोई छड़ी थी वो आपको जितवा देता। हसरंगा के नहीं आने से आपकी पूरी टीम जो है फ्लॉप होगी, बाकी ने प्लेयर्स ने पैसे नहीं लिए हुए, बाकी क्या मुफ्त में खेल रहे हैं, बाकी क्या इधर सिर्फ खाने पीने के लिए आए हुए हैं, सिर्फ आपने हसरंगा पे उम्मीदें लगाई थी कि वो हमें हर मैच जिताएगा। बॉलिंग में वो आप ऐसा करें, आप बॉलिंग में 20 ओवर उसी से करवा लें, आप बैटिंग में 20 ओवर उसी से करवा लें, क्योंकि बाकी टीम जो है उसने सिर्फ पैसे लिए हैं, वो खाने पीने और याशी करने के लिए आए, उन्हें कुछ मैच जीतने के लिए नहीं आए। तो ये फजूल की बात है कि हसरंगा नहीं आया तो उसकी वजह से हमारी टीम को बड़ा फर्क पड़ा। आपके पास बड़े अच्छे प्लेयर थे, आपको सिर्फ प्लानिंग की कमी आपकी टीम में देखने को मिली और कप्तानी जो थी वो सुपर फ्लॉप थी। और अब तो मेरे ख्याल कोयटा ग्लैडिएटर को सोच लेना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जो है सरफराज अहमद को किसी सूरत भी एज ए कैप्टन नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको एज ए कैप्टन दोबारा कंटिन्यू करेंगे और इसमें से सरफराज अहमद जिसका पीक गुजर चुका है, आप इसमें से दोबारा जो है वो कोई घसीट घुसूट के कोई इसमें से कोई पता नहीं कौन सा जादू की छड़ी इसमें से निकालना चाहते हैं या अलादीन का इसमें से चिराग निकल आएगा कि वो दोबारा पीक पे पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो नदीम उमर का फैसला करना है और कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट को फैसला करना है कि हम मजीद जो है वो इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते और आपको कप्तान जो है वो हर सूरत बदलना होगा, अदरवाइज आपकी टीम के नेक्स्ट ईयर भी कोई खास चांसेस जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। और यही लाहौर कलंदर के साथ जो
था वो मसला चल रहा था। इस दफा भी क्वेटा ग्लैडिएटर ने बड़े नामों पे तवज्जो दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम क्वालिटी के प्लेयर्स को खिलाएं, जिन्हें अपना नाम बनाना है उनको खिलाएं। क्वेटा ग्लैडिएटर ने बड़े नामों का सोचा, जिससे लाहौर कलंदर क्या करती थी, फजूल सा बंदा जो था वो कैप्टन बना देती थी। वो सुहेल जो था, सुहेल अहमद था शायद, जिसको PSL 6 में या 5 में भी वो कैप्टन चला रहा था, और उसको ना उसने वो जो उसकी डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस थी, ना उसकी जो है वो उसकी इंटरनेशनल में कोई परफॉर्मेंस। इंटरनेशनल तो बल्कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेला नहीं था। आपने डिविलियर को बना दिया जब वो रिटायर हो चुके हैं, आपने मैकलम को कप्तान बना दिया जब वो भी उसका पीक खत्म हो चुका है। तो आपने बड़े बड़े नामों पे लाहौर कलंदर तवज्जो देती रही, और वो बड़े बड़े नाम आके PSL में बिल्कुल सुपर फ्लॉप साबित हो जाते थे, और लाहौर कलंदर को हर दफा इतनी बुरी तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ता था कि सारे कहते थे यार ये टीम जो है फ्रेंचाइज सारा साल खेलती रहती है, सारा साल पैसा लगाती रहती है, सारा साल एक्टिव रहती है, और एंड पे इनका नतीजा ये निकल रहा है। तो जब आप सिर्फ और सिर्फ बड़े नामों पर और रिटायर्ड प्लेयर्स पर जाएंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। यही गलती जो है वो कराची किंग्स कर रहा है, यही गलती जो है क्वेटा ग्लैडिएटर कर रहा है। कराची किंग्स का थोड़ा जो है वो थोड़ा सा सिर्फ इससे अलग इसलिए है कि उसमें मोहम्मद आमिर थोड़ा परफॉर्म कर रहा है, उसमें इमाद वसीम जो है वो परफॉर्म कुछ ना कुछ कर देता है। तो कराची किंग्स की अदरवाइज उसकी भी क्वेटा ग्लैडिएटर की तरह की ही परफॉर्मेंस है। और मेरे से अगर पूछे तो मेरे ख्याल में तो पिशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स जिस तरह के अभी तक खेले हैं, मेरे ख्याल से तो इनको वैसे प्ले ऑफ 4 का होना ही नहीं चाहिए। ये 2 या 3 का होना चाहिए कि पहली 2 टीमें जो है वो डिजर्व करती हैं। चले इस्लामाबाद ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जिस तरह का उन्होंने पिछले मैच में लाहौर के खिलाफ परफॉर्म किया है, उनको भी वो भी सुपर फ्लॉप है, सुपर फ्लॉप साबित हुए। और बहरहाल ये तीनों टीमें जो है पिशावर ज़ल्मी, क्वेटा ग्लैडिएटर और क्वेटा ग्लैडिएटर जो है पिशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर, ये जो है वो PSL के प्ले खेलने के काबिल नहीं है। ये मैच आप जीत के एक या कराची या पिशावर पहुंच जाएगी, लेकिन वो फिर आपको देखेगा कि वो एक्स्ट्रा कोई परफॉर्म कर दें तो वो अलग बात है, लेकिन ये देखेगा फिर उसमें प्ले ऑफ्स में इतनी बुरी तरह फ्लॉप होकर फिर बाहर आ जाएंगे। तो उससे बेहतर आप इनको खिलाओ ना। तो जो है वो अब करना क्या कि सरफराज अहमद को अपनी कप्तानी से हटाना है, क्योंकि सरफराज अहमद का अब वो दमखम नहीं रहा। 28 बॉल पे 50 भी बना लेते तो शायद क्वेटा ग्लैडिएटर ये मैच जीत जाता। आज का जो सारा मैच है वो सरफराज अहमद के हाथ से गया, क्योंकि सरफराज अहमद जो है अब उनमें पहले वाला जो है वो दमखम या शॉर्ट सिलेक्शन लगाने वाला मैच नहीं था, वो प्लेयर नहीं रहा। वो आज के मैच के हीरो की बात करें तो बॉलिंग में तो हारिस रऊफ ने और जो है इमरान ताहिर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हारिस रऊफ ने 3 विकेट्स लिए हैं, 22 रन दे गए। राशिद खान ने 2 विकेट्स लिए हैं, 14 रन दे गए। लेकिन अगर आपको सबसे मैच का हीरो देखना है तो मेरी नजर में वो जो है वो सिकंदर रजा, और सिकंदर रजा ने आज जिस तरह की एक्सेप्शनल बॉलिंग बैटिंग की है वो सबके सामने है। जहां लाहौर कलंदर जो था वो 50 पे 7 आउट हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने राशिद खान के साथ ऐसे इनिंग बिल्ड की है कि माशाल्लाह कमाल कर दिया, और उन्होंने फिर भी वो डरे नहीं, झुके नहीं और डटे रहे। अच्छी सिलेक्शन जिनकी शॉर्ट सिलेक्शन थी और बड़ी कैलकुलेटेड उनकी शॉट्स थी, और उन्होंने लाहौर कलंदर के जो लग रहा था कि ये शायद 80 स्कोर भी नहीं बना पाएंगे। मैं खुद सोच रहा था कि लाहौर कलंदर इस PSL 8 का सबसे लोएस्ट टोटल पे आउट ना हो जाए, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी आपको सिकंदर रजा की, जिसने आज के मैच में जो है वो इतना कमाल का परफॉर्म किया है कि सारों की जो है वो बत्तियां गुल कर दी हैं, सबकी जो बोलतियां बंद कर दी हैं। और अभी तो ये स्कोर और 15-20 रन बढ़ सकता था अगर वो जमान खान आउट ना हो जाते वो तो। बहरहाल 147-148 लाहौर कलंदर ने बनाया और क्वेटा ग्लैडिएटर वो भी चीज नहीं कर पाई और सिर्फ 17 रन से हार गई। लाहौर कलंदर जो है वो वेल डिजर्व टीम नजर आ रही है, जिस तरह PSL 7 में उन्होंने खेला था शहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी में, तो उसी तरह उसी सेम स्पिरिट से खेली। और लाहौर कलंदर की सबसे अच्छी बॉलिंग जो बात है वो उनकी बॉलिंग है, क्योंकि उस बॉलिंग में शहीन शाह अफरीदी नंबर 1 बॉलर, हारिस रऊफ नंबर 1 बॉलर, जो है जमान खान नंबर 1 इमर्जिंग बॉलर, राशिद खान नंबर 1 स्पिनर, डेविड विजे नंबर 1 ऑलराउंडर और सिकंदर रजा नंबर 1 T20 का प्लेयर। तो उनकी बॉलिंग जो है वो उनका सबसे मजबूत कड़ी, और अब उनकी माशाल्लाह बैटिंग भी चलती जा रही है, और वो भी हर मैच में ऑलमोस्ट जो है वो 200 बना लेते हैं। तो ये उनके लिए अच्छी बात है। और इसमें जो मुझे लग जो रहा है कि लाहौर कलंदर वर्सेस जो है मुल्तान सुल्तान का ही मैच आएगा, और एंड पे इंशाल्लाह लाहौर कलंदर जो है वो मेरी फेवरेट टीम इस दफा दोबारा टाइटल जीतने जा रही है। और इसमें जो है शहीन शाह अफरीदी की आपकी कप्तानी की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह वो यंग प्लेयर था शाहिद खान अफरीदी, कह रहे थे कि मैंने उसको मशवरा दिया था कि अभी अपने कैरियर पर तो जो कप्तानी ना लो, लेकिन वो पठान है तो उसने जो है वो कप्तानी ले ली। लेकिन जिस तरह वो पूरी टीम को लेकर चल रहा है ना
यार वो उसने कमाल कर दिया, मैंने उसको किसी पे शाउट करते नहीं देखा, कैच छूट भी जाता है, कोई हल्का सा उसके फील्डिंग मिस हो जाती है, अच्छा खेल नहीं पाता, तो वो फिर भी उनको जो है मोटिवेट करता है, किसी को गाली नहीं देता, किसी को अब्यूज नहीं करता, किसी को जो है वो मैच के दौरान उस पर चिल्लाता नहीं है, चीखता नहीं है, और सबको जो है वो बैक करता रहता है। तो इस वजह से उनकी टीम, जब आप अपने खिलाड़ियों को इज्जत देंगे, उनको बैक करेंगे उनके बुरे वक्त में भी, तो फिर आपको वो अपना 110% क्या, वो आपको 210% देंगे। तो ये शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी की भी सबसे अच्छी इसमें चल रही है, और सरफराज अहमद की कप्तानी दूसरी तरफ जो है वो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, और क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम एक दफा फिर फ्लॉप हो गई है, और लाहौर कलंदर ने अपनी कमाल की बॉलिंग और सिकंदर रजा की कमाल की बैटिंग, एक्सेप्शनल बैटिंग की वजह से ये मैच जो था ये 17 रन से जीत लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।